क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। कलश स्थापना का 1:30 बजे शुरू हो गया था और 5:15 हुआ है। लंबा समय खिंच जाने से आपको भोजन से हम वंचित करना नहीं चाहेंगे। आप रात्रि भोजन करते हैं क्या? नहीं। कितने लोग नहीं करते? कोई कोई एकाध हैं करने वाले भी। बहुत सारे लोग रात्रि भोजन का त्याग कर चुके हैं और इसीलिए हमको विकल्प हो रहा है। अब तो समय पर्याप्त बचा नहीं, क्योंकि सूर्यास्त होने से पहले आपको घड़ी 2 घड़ी पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। आप कहीं बीच में उठ न जाए, इसलिए कमेटी वालों ने क्या कर दिया, आपकी व्यवस्था पहले से ही करके रखा। और ऐसी व्यवस्था अगर वे न कर पाते तो अभी तक तो पंडाल ही खाली हो गया होता और भी मेरे लिए प्रवचन करने के लिए न समय बचता और पंडाल में कोई दिखाई देता। मैं अधिक इस समय प्रवचन करने के लिए नहीं बैठा हूँ। आपने सानंद संपन्न इस कलश स्थापना के कार्यक्रम को आज के दिन 4 तारीख में सानंद संपन्न बना करके आपने अपने मन वचन काय से विशुद्धि के साथ त्याग का, दान का और धर्म में आसक्ति का परिचय दिया है। इसलिए हम बहुत 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 दोनों हाथ से धन्यवाद दे रहे हैं। आशीर्वाद, धन्यवाद का मतलब धन्यवाद नहीं, हम आशीर्वाद दे रहे हैं। चिंता मत करो, आपके जीवन में जब तक त्याग धर्म आता नहीं तब तक यह मोह छूटता नहीं। मोह को छुड़ाने के लिए और जल्दी नहीं छोड़ता है, वो बहुत विचार करना पड़ता है। मैं मोह कैसे कम करूं, कैसे कम करूं, कैसे कम करूं। 1:30 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ, प्रवचन के लिए टाइम नहीं बचा क्योंकि मोह जल्दी छूट नहीं रहा था। संगीत बजाने के बाद भी मोह नहीं छूटता। जैसे सपेरा सांप को पकड़ने के लिए घंटों तक पूंगी बजाता है, तब कहीं वो धीरे धीरे बाहर आता है और दर्शन देता है और ज़्यादा ही बजा ले खुश होता है और आकर के कुंडली मारकर बैठता है और बहुत अच्छा लगने से उनके साथ खेलने लगता है।
हम तो सपेरे नहीं हैं भाई। किसी न किसी को मोह रूपी सांप को पकड़ने के लिए हर कार्यक्रम को किसी न किसी को निमंत्रण देना पड़ता है। देखो, ये मोह स्वयं अपने आप में एक जहरीला सांप है। इसके मुख से, इसके जहर से छुटकारा पाने के लिए, आपने डायनासोर का नाम सुना है क्या? वो इतना बड़ा होता है, एक गाय, एक भैंस, एक कोई बड़ा प्राणी भी सामने आ जाए, वो उसको खाता नहीं, अपने श्वास से ही जोर से खींचेगा। वो उस श्वास में खींच करके उसके मुंह में आता है। आने के बाद सीधा ही वह पहला निगल लेता है, चबाता भी नहीं है। वो निगलता है और निगलने के पश्चात बहुत देर तक, घंटों तक सुस्त होकर के पड़ा रहता है जमीन में। उस समय में कोई भी आ जाए उसको कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि भूख लगी थी और पेट खाली था, तो पेट में कुछ चाहिए था, और जो चाहिए था, जितनी चाहिए था, वो मिल गया, निगल लिया, और सुस्त होकर जब तक वह पचाता नहीं है, वो क्या करता है, उस प्राणी के सारे मटेरियल को खींच लेता है, चूस लेता है, और लास्ट में उसको बाहर निकाल देता है। तब तक तो उसकी मृत्यु हो गई होती है। जब निगलता है तो अंदर जाने के बाद इधर उधर हिल भी नहीं सकता। पता नहीं उसके पेट में किस तरह की व्यवस्था है, जाने के बाद बाहर नहीं आ सकता। कोई भी तिर्यंच प्राणी जाता है उसके मुख में छोटा मोटा, तो बाहर नहीं निकल सकता। अगर आदमी चला जाए उसके मुख में, वो केवल आ सकता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति, सोच समझदार व्यक्ति उसके पास जाता है और चैलेंज देता है, इसके पेट में जाकर मैं बाहर आ करके दिखाऊंगा। ये केवल एक मनुष्य ही है जो अंदर जाने के बाद भी कहीं न कहीं से रास्ता ढूंढ लेता है, और जल्दी से जल्दी ढूंढ लेता है, क्योंकि भीतर घुटन है और बाहर कैसे आना ये पता नहीं रहता। इस कौन सा सांप हुआ? हाँ, अजगर नहीं, डायनासोर नहीं, उसको क्या बोलते हैं? आनाकोंडा। हमारे मुख से डायनासोर निकला, वो डायनासोर नहीं, आनाकोंडा है। और हमने तो उसको कभी देखा नहीं।
कभी कभी लोग आते हैं, महाराज ये आनाकोंडा ऐसा होता है, यूट्यूब में ला करके मुझे दिखाते हैं तो देखने का अवसर भी मिलता है। ऐसा आनाकोंडा ये मोहनी कर्म है और मोह है। इससे धीरे 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 आप बाहर आ गए। इतना लेट नहीं होना चाहिए। अंदर क्या लेटे थे डायनासोर के मुख में क्या विश्राम कर रहे थे, क्या कर रहे थे आप? मुझे डर लग रहा था कहीं ये वहीं न रह जाए और बाहर न आए। बहुत बड़ा विकल्प था, लेकिन आ तो गए, खुशी हो गई। 1:30 बजे अंदर गए थे और बाहर आने में 5:15 बज गया। मुझे बहुत विकल्प हो रहा था कि ये आएंगे भी या नहीं आएंगे। और एक के बाद एक जितने कलशों की संख्या है उतने सारे के सारे अंदर गए थे। और वो धीरे धीरे आए रास्ता खोज करके। ये आनाकोंडा बहुत बड़ा खतरा है। थोड़ा और लेट करते तो घुटन होता, अंदर ही रह जाते। शीतलनाथ भगवान ने इसी धरती पर जन्म लेकर के उन्होंने ये कहा है आप लोगों को, आपके ही वंश परंपरा के भगवान यहाँ जन्मे थे। उन्होंने कहा, उन्होंने ये विद्या सिखाई, ये कला सिखाई। और ये कला कितना महत्वपूर्ण है, आप क्यों भूल रहे हैं? अगर इसको भूल करके जीवन जियोगे तो सभी लोग डरेंगे। आपके परिवार वाले डरेंगे, ये बाहर क्यों नहीं आ रहा है, बहुत लेट हो गया। 5:30 बजे तक तो भोजन करना है और अभी तक बाहर नहीं आए। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता, मैं वही विद्या वही कला सिखा रहा हूँ और सिखाने के लिए मुझे 4 महीने मिले हैं। मैं आप लोगों से इतनी ही आशा करता हूँ, आप 1:30 बजे गए और 5 बजे आ गए, इतना लेट किसी काम में नहीं लगना चाहिए। डर लगता है मुझे। और प्रवचन से वंचित इसी कारण से होना पड़ा। अब मैं कैसे करूं, रात्रि भोजन त्याग है। शीतलनाथ भगवान ने सिखाया कि रात्रि भोजन का त्याग सदा सदा के लिए करो। यह भी, ये करंट भी ऐसा है जैसे आनाकोंडा के मुख में गया और हमारे लिए भोजन के लिए लेट हो रहा है, लेकिन करंट तो जल्दी आया। हमको इतना विकल्प नहीं हुआ, चला गया और आ भी गया। लेकिन आपके लिए हम बहुत विकल्प कर रहे थे। पानी में जब व्यक्ति डूब जाता है तब जल्दी से बाहर आता है तो बच जाता है। लेट हो गया तो आशा छोड़ देते हैं, अब गया।
व्यक्ति लौटेगा नहीं, कहीं तो अंदर जा कर के फंस गया है, अब संभावना कम है। शीतलनाथ भगवान इस डायनासोर के मुख से बाहर आए क्या नहीं आए? उनको भी डायनासोर नहीं, और आनाकोंडा ने निगल लिया था क्या नहीं निकाल लिया था? अगर डायनासोर के पेट में गए हैं तो हम वापस नहीं आते। वो चबाता है, जाते ही हमारी मृत्यु होती है। मगरमच्छ के मुंह में भी फंस जाए, आपका पूरा शरीर बाहर हो और पांव फंस जाए, हाथ फंस जाए, आप छुड़ा नहीं सकते। तो यह आनाकोंडा ही ठीक है। मगरमच्छ और डायनासोर ये हमारे लिए इतने डेंजर हैं कि हम वापस नहीं आ सकते। एक बार फंस गए तो आशा छोड़ दो, मैं बच नहीं सकता। उसके मुख में ही अपने मरण को संपन्न करना पड़ता है। और भगवान का नाम ले लो, कुछ भी करो, हम वापस नहीं आ सकते। ये मोहनी कर्म न डायनासोर है न मगरमच्छ है, ये तो आनाकोंडा है। इसलिए सबको बाहर आना संभव है। और साहस के साथ जल्दी आने के लिए अगर पेट में गए हैं तो कैसे बाहर आते हैं, ये सीखने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद, साहस के साथ उसके मुख में जाकर बाहर आते। एक शस्त्र लेकर के जाओगे, जहां तुम रहोगे, जल्दी 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 उसको चीरकर तुम बाहर आ सकते हो। शीतलनाथ भगवान 10वें तीर्थंकर को वैराग्य हुआ। हमसे पहले 9 तीर्थंकर भगवान इस आनाकोंडा के मुख से बाहर आए थे, और मुझे भी बाहर जाना पड़ेगा। मेरे पास भी कोई विद्या है, कोई उपाय है, क्योंकि मैं मनुष्य पर्याय में वंदनीय पूजनीय मनुष्य अवस्था को प्राप्त करने की योग्यता को धारण करके इस मानव पर्याय में मेरा जन्म हुआ है। मुझे बाहर आकर मेरे प्राणों को भी बचाना है और हजारों लाखों प्राणियों के प्राणों को भी बचाने की विद्या सिखाना है। समझ में आ रहा है? विद्या सीखो, अवसर मिला है। रात्रि भोजन त्याग करने मात्र से मोक्ष नहीं होता, लेकिन मोक्ष जाने वाले को रात्रि भोजन त्याग करना ही पड़ता है। क्योंकि रात को खाना दूसरे जीवों को बलि लेना है। जैसे आनाकोंडा बलि लेता है, वैसा जो रात को खाते हैं वो आनाकोंडा बनकर जन्म ले सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। वो अपना भोजन के लिए बलि बनाता है, भूख को मिटाने के लिए अपने पेट में लेता है। वैसा ही यह मोहनी कर्म है।
सभी कर्मों में एक ही कर्म हमारे लिए दुख देने वाला है, और उसका नाम क्या हो सकता है? मोहनी कर्म। इससे बाहर आप जल्दी से जल्दी कैसे आ सकते हैं? हम 4 महीने सिखाएंगे। और ये कलश स्थापना इसी के लिए हुआ है, समझ के चलना। आपने दान दे दिया तो हमको लगा थोड़ा सा ये खिसक करके उस आना कोंडा के ऊपर आ चुका है और पूरा आएगा, और आ ही गए, लेकिन 4:15 बजे आ गए सपेरे। पुंगी बजाते रहे और पुंगी के शब्दों को सुनकर उस आना कोंडा ने उसमें मग्न हो करके वो आया, और उधर से आदमी अपनी कला के द्वारा उसके पेट को चीरकर बाहर आया। बंधुओं, इतना समय तो मत लगाओ। मैं प्रवचन बहुत कुछ करना चाहता था, आप लेट आ गए। आए तो आए हैं, कम से कम रात को मत खाना। अब मैं संक्षिप्त इतना ही प्रवचन करके आपको आशीर्वाद देना चाहूँगा। इस चातुर्मास का सदुपयोग करना, दुरुपयोग कभी एक दिन भी मत करना। सुनने के लिए आना। और भगवान शीतल नाथ ने जिस पर्याय को पाया है, उस पर्याय को हम जल्दी से जल्दी कैसे पा सकते हैं, हम विद्या सिखाएंगे और आपको शीतलनाथ भगवान के पास पहुंचाएंगे। आज का प्रवचन इतना ही काफ़ी है। 5:45 बज रहा है, खाने में भी तो आधा घंटा लगेगा। अहिंसा परमो धर्म की